हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप का रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली से फॉर्म निकला हुआ है। आप लोगों को पता है कि आज के टाइम में अप्रेंटिसशिप करना बहुत ही ज़रूरी है। अप्रेंटिसशिप का बहुत ही इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में। तो चलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कितना सीट है, क्या प्रोसेस है, कब तक डेट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये न्यू दिल्ली से निकला हुआ है। तो अप्रेंटिसशिप आपको 1 साल का करने के बाद आपको रेलवे में बहुत ही प्रेफरेंस मिलता है। आप लोगों के लिए ग्रुप डी में सीट जो है रिजर्व रहता है, तो आप लोग ज़रूर करेंगे, फॉर्म ज़रूर भरेंगे। ओके, तो सबसे पहले डेट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि क्या है डेट इसका डेट है 11/12/2023, यानी कि 11 दिसंबर से स्टार्ट है इसका फॉर्म फिलअप करने का। और इसका क्लोजिंग डेट आप लोग देख पा रहे हैं 11 जनवरी 2024। मतलब कि 11/12 यानी कि आज जो ये वीडियो बन रहा है आज से स्टार्ट है, और 11 जनवरी तक ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। और साथ ही साथ इसका मेरिट का डिस्प्ले का भी डेट दिया हुआ है 12 फरवरी 2024। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरिट जो बनेगा आपको, वो जो रिजल्ट आएगा कि किसका अप्रेंटिसशिप में हुआ है, वो 12 फरवरी 2024 को पता चल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी कि फरवरी 12 शुरू में ही आपको पता चल जाएगा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप लोगों को पता ही है कि मेरिट कैसे बनता है। जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 10th प्लस आईटीआई का मार्क्स ऐड होकर के मेरिट बनता है। मैट्रिक में कम से कम 50% होना चाहिए, आईटीआई जो है वो 60% होना चाहिए। इससे ऊपर रहेगा तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मान लिए 10th में, किसी को 10th में 60% है और आईटीआई में मान लिए उसको 80% है, तो उसका मेरिट कैसे बनेगा? तो दोनों को ऐड किया जाएगा। तो 140% आ रहा है, उसको 2 से भाग दिया जाएगा, तो 2 से भाग देने पर 70% आ रहा है। तो आपको 70 आ रहा है, किसी को 68 आएगा, किसी को 69 आएगा, किसी को हो सकता है कि 75 भी आ जाए, 72 भी आ जाए। तो जिसका ज़्यादा रहता है मेरिट लिस्ट में, जितना ही ज़्यादा परसेंटेज उसी का होता है। तो आप लोग अपना परसेंटेज देख भी सकते हैं, और ये मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको पता भी चल जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है, सिलेक्शन का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। और इसका फॉर्म फिलअप करने में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ लगता है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ लगता है। तो बहुत ही आसान है इसका फॉर्म फिलअप करना भी। अब है कि इसमें सीट कितना है और कहाँ कहाँ से है और किस ट्रेड में कितना है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसका सारा डिस्क्रिप्शन जो है आपको मैं ये पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। अगर है दिक्कत तो आप लोग कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, उसमें क्या है इसमें प्रॉब्लम वो मैं बता सकता हूँ। मेन अब हम लोग एज की ओर चलते हैं। एज इसमें क्या है, देखिए यहाँ एज क्या है दिया हुआ, 11/1/24 को आपको क्या कह रहा है कि कम से कम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल। कम से कम 15 साल होना ही होना है और मैक्सिमम 24 साल। कब तक? 11/1/2024 तक। लेकिन अगर आप एस सी हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा। कोई अगर हैंडीकैप्ड है तो उसको 10 साल का छूट मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। आपका अगर कोई कैटेगरी है तो उसमें आपको एज में भी छूट मिल जाएगा, नहीं तो 15 से 24 जनरल वालों के लिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई एप्लीकेशन फ़ी तो बता ही दिया है कि 100 रुपया, वो भी ऑनलाइन, फॉर्म भी ऑनलाइन फिलअप होगा और इसको कहीं फिर भेजना नहीं होता है, बस ऑनलाइन ही फिल करके आप उसका प्रिंट रख लीजिए अपने पास। ओके, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि जो SC ST और हैंडीकैप्ड हैं या महिला कैंडिडेट हैं उनको कोई फ़ी नहीं लगेगा, उसको 0 फ़ी, कोई फ़ी नहीं लगता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो सिलेक्शन वगैरह का प्रोसेस मैं बता दिया हूँ। अब हम सीधे चले आते हैं कि क्या क्या सीट है और कहाँ कहाँ से कितना सीट है। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में सारा मिल ही जाएगा, फिर भी एक बार एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से रहता है।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ डिवीज़न वाइज रहता है, जैसे तो है तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे, तो नॉर्दर्न रेलवे में बहुत सारा डिवीज़न है। जैसे कि अब हम लोग देख रहे हैं ये लखनऊ का हम लोग बात कर रहे हैं, तो लखनऊ में क्या है कि अलग अलग वर्कशॉप है, उसका अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट से उस डिवीज़न से अलग अलग सीट है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ फिटर का, अगर हम देख लें यहाँ पे, तो आपको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ फिटर का देखिए टोटल 186 है, इसमें इलेक्ट्रीशियन का कितना है तो 30 है, तो अलग अलग है। फिर अगर हम वही बात करें उसके नीचे, अगर हम बात करें कि ब्रिज वर्कशॉप में, तो उसमें अलग आपको मिलेगा फिटर का। तो हर एक हमको, जैसे ये लखनऊ क्लस्टर है, लखनऊ डिवीज़न है, तो अगर हम लखनऊ का भरेंगे तो ये सारा लखनऊ का जितना भी वर्कशॉप है वो सब के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। जितना जितना वर्कशॉप में आप देख रहे हैं इस साइड इधर, वो सब में इसमें सब में एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, अगर आप मान लीजिए कि इसमें नहीं भर के अम्बाला में भरते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अम्बाला, तो अम्बाला का अगर भरते हैं तो अम्बाला में जो फिटर का सीट है 160 है इसमें भी। ओके, इलेक्ट्रीशियन का 24 है इसमें भी। तो अलग अलग आप डिवीज़न का फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको अपने इच्छा के अनुसार आप देख लीजिए किस प्रकार का सीट है। ऐसा नहीं है कि जहाँ ज़्यादा सीट है वहीं, जहाँ कभी कभी कम होता है वहाँ पर भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर भरें फॉर्म, क्योंकि अप्रेंटिस कीजिएगा तो आप लोग सिक्योर हो जाइएगा थोड़ा, और कहीं भी अच्छे से जॉब भी आप किसी प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं। तो डेट आप लोग ये ध्यान रखेंगे, इसी डेट के अनुसार से सभी कोई फॉर्म फिलअप करेंगे। जो ये डेट देख रहे हैं आप लोग 11 दिसंबर से लेकर के 11 जनवरी के बीच है। ओके, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने दोस्तों के बीच तो ज़रूर ही शेयर करें और सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।